ओके सर, आवाज आ रही है ना अब? ओके सर, प्लीज सब लोग अपना माइक ऑफ कर दें। ओके, हैंगिंग ड्रॉप में मैं बोल रही थी कि हम लोग क्या लेते हैं, एक लेते हैं माइक उसका से, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसको हम रख देते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर। डिप्रेशन हो, ठीक है, वो हम नेक्स्ट करें कि वो कैसे हम रखेंगे और किस तरह हम ग्रोथ में प्रोसीजर क्या होगा। इस पर्पस क्या होता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड का, वो होता है कि हम बैक्टीरिया की जो मोर्टेलिटी है उसको चेक करेंगे। मोर्टेलिटी के अलावा शेप एंड साइज, बैक्टीरिया का जो शेप कैसा है, साइज है, मोर्टेलिटी कैसा है। Next, our tiny bacteria is hanging of the into cavity slide. हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल से लेंगे एक ड्रॉप जिसको हम कवर स्लिप के ऊपर रखेंगे, फिर उसमें से हम उसको जो है वो नेक्स्ट पे ट्रांसफर करेंगे स्लाइड के ऊपर। मतलब जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ जब वो जोड़ेंगे ना, तो वो फिर स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। The movement in the medium and surrounding indicates the bacteria are motile. अब इनकी मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि अगर जब हम उसको फोकस करते हैं ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम देखेंगे कि अगर बैक्टीरिया में मतलब जो उसका जो सराउंडिंग है, अगर वहां पर कुछ मतलब हलचल है या मतलब कि कुछ मूवमेंट शो हो रही है, लाइट से भी हो बेशक, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो भी बैक्टीरिया लिए हैं वो मोटाई, ठीक है। लेकिन कोई भी मूवमेंट शो नहीं हो रही, लाइट से भी मूवमेंट अगर आपको शो नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि वो जो बैक्टीरिया है वो नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज मोर रिलायबल देन, अच्छा ये कह रहे हैं कि वेट माउंट से ज्यादा मतलब कि बेहतर है ये मेथड, क्योंकि इसमें जब वो एरर आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, जबकि वेट माउंट में एरर आने के चांसेस जो है वो इसकी निस्बत जो है वो हो मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल हमारे पास ये एक स्पेशल तरह की स्लाइड प्रिपेयर की होती है जिसमें की कैविटी होती है। मतलब उन्होंने स्पेशल साइड में कुछ ऐसी मतलब क्या कहते हैं बाउंड्री से बनाई होती है सर्कल, मतलब फिक्स हो जाए, पेट्रोल दोनों चीजें एक ही तरह का काम करेंगी। नेक्स्ट होगा इमर्शन ऑयल। इमर्शन ज्यादा क्लैरिटी से जो है चीज जो वो नजर आए। इनोकुलेशन लूप हम लेंगे, उसको ड्रॉप को प्लेस करवाना है कवर स्लिप के ऊपर। देन माइक्रोस्कोप कल्चर। नेक्स्ट है प्रोसीजर। Moisture the core edge of cover slip with water to keep cover slip firmly in place. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कवर स्लिप ली। कवर स्लिप के जो चारों कॉर्नर होंगे ना, बोला वाटर के साथ, अगर मतलब वाटर से ज्यादा अच्छा मतलब कि वोल्ब्रिकेट नहीं होंगे, चारों एजेस उसको स्लाइड के ऊपर फिक्स करें, तो वो क्या वो फिक्स हो जाए, उसमें कोई भी स्पेस ना रहे, और वो क्या करे वो मतलब के उसका क्या कहते हैं मिसप्लेस भी ना हो, मतलब इधर उधर भी ना हो, वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। इसके लिए हम वैसलीन चूज करेंगे। सेकंड स्टेप है हमारे पास कि हमने एक कवर स्लिप ली, ठीक है। कवर स्लिप के ऊपर पहले हमने लगा दिए, फिर उसके बाद जो हमारे पास जो कैविटी, हम उसके जो कैविटी स्लाइड है वहां पर भी हम 4 ड्रॉप्स लगा देंगे उसके एजेस के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रॉड कल्चर में से हमने इनोकुलेटिंग लूप, ये स्टेरिलाइजेशन, टोटली स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है ना हमने इसमें फॉलो करना है। मतलब कि जो इनोकुलेटिंग लूप है पहले हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे, फिर बाद में भी करेंगे। हमने क्या किया, उसको इनोकुलेटिंग लूप को लिया, उसको हमने ब्रॉड कल्चर में डिप किया और उसको हमने लगा दिया कवर स्लिप के बिल्कुल मिड में। फिर बाद में हम क्या आएंगे, कवर स्लिप को आकर कवर स्लिप को नहीं सुखाएंगे, होंगी ना हमारे पास स्लाइड, ठीक है। अब ना स्लिप के ऊपर रखना है बिल्कुल, ताकि वो जो कैविटी है ना और ड्रॉप हमने कवर स्लिप के ऊपर ड्रॉप किया है वो उसके बिल्कुल दरमियान में आ जाए, ठीक है, वो ताकि वो इधर मिसप्लेस ना हो। और जो हमने वैसलीन यूज की थी उसकी वजह से वो फिक्स हो जाएंगे। जैसे ही हम उसको उल्ट करके मतलब उसके ऊपर फिक्स करेंगे ना, तो वो जो ड्रॉप होगा ना, सॉरी जो कवर
कवर का जो ड्रॉप होगा ना वो नीचे की तरफ हैंग करेगा स्लाइड के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद है इन्वर्ट स्लाइड विद द सेंट्रल डिफ्रैक्शन ओवर द कवर स्लिप। वही प्रोसीजर है कि हमने कवर स्लिप के ऊपर फिर उसके ऊपर जो ड्रॉप ऑफ हैंग कर रहा है ना कवर स्लिप टू स्लाइड के ऊपर, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सेवंथ जब प्लेस स्लाइड इन द माइक्रोस्कोप slide prepare the prepared slide के माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको रखेंगे और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके जैसे हम उसको फोकस करेंगे, मतलब अच्छे से अपना माइक्रोस्कोप सेट करके टोटल सेटिंग के साथ जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो, हमें हमने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हैं ये मोटाइल है, और अगर लेट्स सपोज मोटिलिटी शो नहीं हो रही, ठीक है, जी जब मस्त हो गया जी। इसका नेट में प्रॉब्लम थी, आवाज़ खासी कट कट के आ रही थी, लेकिन चलो वो पढ़ा जा रहा था, लेकिन अब वो उसका वैसे डिस्कनेक्ट हो इसमें कैविटी स्लाइड है जिसमें कि डिप्रेशन है। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखें अनीजा आपकी जगह पे मैं एक्सप्लेन कर दूं। सैंपल प्लेस्ड है। तुम्हारी अनीजा समिया कह रही है कि वो एक्सप्लेन कर देती है क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अनीजा सर आवाज आ रही है? समिया कह रही है कि वो एक्सप्लेन कर देती है, आप सिर्फ स्लाइड को चलाती रहें ताकि वो एक्सप्लेन कर दे। समिया की बात पे गौर जी। समिया आप जो है उसका कंट्रोल संभाल लें, एक्सप्लेन करें इसको। समिया अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने प्रैक्टिकल में क्या करना है कि एक हमारे पास स्लाइड होगी जिसमें डिप्रेशन होगा, ठीक है, होगी। इसको मैंने म्यूट कर दिया है। चलें आप अनीजा एक अनीजा को म्यूट कर रहा हूँ। आप एक स्लाइड लेंगे हम। जी ठीक है। सर हमने एक स्लाइड लेनी है जिसमें क्या होगा, डिप्रेशन होगी, कैविटी होगी, ठीक है। हमने कवर स्लिप लेनी है। कवर स्लिप के ऊपर हमने अपना सैंपल रखना है, जो भी बैक्टीरियल कल्चर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि कवर स्लिप की साइड्स पे वैसलीन लगा देंगे या फिर हम वाटर के ड्रॉप्स लगा देंगे। वो किस लिए कि जो हमारी कवर स्लिप है ना वो थोड़ी ग्रीसी हो जाए और वो जो कवर स्लिप जो हमारी डिप्रेशन वाली स्लाइड उसके ऊपर इजीली स्टिक हो जाए। हम क्या करेंगे, कवर स्लिप के ऊपर हमने सैंपल रखा हुआ है, हम कवर जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर उस स्लाइड जो है कवर स्लिप के ऊपर रखेंगे और फौरन ही उसको बहुत ही ध्यान से इन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम उसको इन्वर्ट करेंगे जो हमारी कवर स्लिप होगी वो स्लाइड के ऊपर स्टिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके चारों कॉर्नर्स पे वैसलीन लगाई हुई है, ठीक है। वैसलीन की वजह से क्या होगा कि वो स्टिक हो जाएगी और वो जो ड्रॉप है ना वो हमें ऐसे नजर आएगा जैसे वो हैंग हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या होगा, उसके ऊपर हम ऑयल इमल्जन का ऊपर ड्रॉप रखेंगे, फिर उसको हम स्लाइड के अंदर जो स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। लाइट हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, पावर सेट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें जो बैक्टीरिया है उनकी मूवमेंट, उनका साइज, उनकी शेप बहुत क्लियरली नजर आएगी। ये जो मेथड है वेट मेथड से ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पीशी है उसके डाई होने के चांसेस कम होते हैं और दूसरी बात ये कि जो ये मेथड है इसमें बैक्टीरिया जो उसकी मूवमेंट है वो हमें इजीली शो हो रही होती है। उस मेथड में ये होता है कि जो अगर हम ज्यादा देर के लिए स्लाइड रखते हैं तो वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है, बैक्टीरिया जो है वो डाई कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमने साइडों पे ग्रीस किया हुआ है
तो कोई भी ऐसा चांस नहीं होता कि बैक्टीरिया या हमारा जो मटेरियल है उसको कोई डैमेज हो। ठीक हो गया सर? अगर आप कहें तो मैं वीडियो दिखा दूं? हाँ जी, शो कर दें मेरे आप।